आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत भर में जुमे के रोज से शुरू होने वाले घर घर फीवर सर्वे के दौरान 45,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की अलामात पाई गई हैं। उन तमाम में महकमे सेहत की जानिब से मेडिकल किट्स तकसीम करते हुए उन्हें घर पर ही अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया है। वजीर सेहत ने आज सिद्दीपेट टाउन के वार्ड नंबर 37 में अम्बेडकर नगर में जारी घर घर फीवर सर्वे में हिस्सा लिया। उन्होंने मेडिकल अमले के साथ मिलकर कई मकानात में मकीनों से उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और कोरोना की अलामात पाए जाने वालों में वजीर मौसूफ ने अपने हाथों से मेडिकल किट्स भी तकसीम किए। वजीर फाइनेंस ने मेडिकल अमले के साथ घर घर फीवर सर्वे के दौरान बाज़ खवातीन से कोरोना के टीके लेने या ना लेने से मुतालिक भी मालूमात भी हासिल की और उन्हें कोरोना का टीका लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर हरीश राव ने खवातीन से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से न सिर्फ बड़े अफराद बल्कि 18 साल उम्र तक के बच्चों को भी कोरोना की खुराक दी जा रही है। उन्होंने एक मकान में रहने वाली 60 साल मोहम्मद खातून को बूस्टर डोज दिलाई, जिसने पहले ही कोरोना की दोनों खुराकें ली थी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है और ज्यादातर अफराद में कोरोना की मामूली अलामत पाई जा रही है, ताहम इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ओमिक्रॉन के साथ कोरोना भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि रियासत भर में बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी का प्रोग्राम जारी है। वजीर सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता रोज से महकमे सेहत की जानिब से घर घर फीवर सर्वे किया जा रहा है। महकमे सेहत के साथ बल्दिया और पंचायत राज के अमले को भी इस सर्वे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दिन 12,68,000 अफराद की जाँच की गई, जिनमें कोरोना की मामूली अलामत पाए जाने वाले 45,000 अफराद में होम आइसोलेशन के किट्स हवाले करते हुए उन्हें घरों में ही अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया है और उन तमाम अफराद पर महकमे सेहत का अमला मुसलसिल नजर रखेगा और रोजाना उनसे टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उनकी सेहत के मुतालिक मालूमात हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की अलामत पाए जाने वालों को कम से कम एक हफ्ता होम आइसोलेशन होना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना की अलामत पाए जाने वालों की हालत अगर बिगड़ती है तो ऐसी सूरत में महकमे सेहत का अमला ही उन्हें दवाखाने से रुजू करेगा। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में कोरोना के टेस्ट में इजाफा किया गया। आइंदा 5 से 8 हफ्तों के दौरान घर घर फीवर सर्वे जारी रहेगा और रियासत के हर शख्स का अहाता किया जाएगा। It needs care and I like this cleanliness. I want to be this. I want this to be done in Hyderabad because they won't put dry scrap and wet scrap separately. So we are separating dry waste and wet waste. Yes. I think your mom is giving separately. Huh? Your mom is giving dry waste, wet waste separately. Yes. And over here, this is permission free and it's really nice. Did you went to Komachero? Yes, I went and I enjoyed it. And I enjoyed there. I went for Bastama and for Happy Day. That's like What you have seen on Komachero? I saw slide, water, Glow garden? Glow garden, yes, and How is Glow garden? it's nice. Nice. Did you went on boat? No, I never tried on. Ask your dad to see. What's your name? My name is Aradhya. 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 And my mother gave birth to babies, like little brothers. Okay. Which school you are studying? At DAV Public School. DAV. I'm at Hyderabad. You are in I live in Hyderabad. So you came from Hyderabad. Yes, that's my. మందుల షాప్ వెళ్ళి ఏదో గోల్ తెచ్చి చేసుకోవడం లేదా ఎవరినో అడిగి ఫోన్ చేసి గోల్ వేసుకోవడం అట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి రండి, వైద్య శాఖ కార్యకర్తలకు ఫోన్ చేయండి, వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వచ్చి మీకు అవసరమైన మందులు ఇస్తారు, మీకు అవసరమైన వైద్యాన్ని అందిస్తారు. అంటే స్వంత వైద్యం తీసుకోవడమో మందుల షాప్ వెళ్ళి గోళీలు తెచ్చుకోవడమో లేకపోతే ఏమైతుందో 2 రోజులకు తగ్గిపోతుందని మీకు మీరు ఇంట్లో మంచం మీద ఉంటే ఏమైందంటే అది ఇతరులకు వ్యాప్తి చెందుతా ఉంది. ఇంకా పక్క వాళ్ళకు కూడా అది వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే మాకు ఫోన్ చేయండి, మా ఆరోగ్య హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి, మీకు మందులు ఇస్తాం, మీకు జాగ్రత్తగా మిమ్మల్ని చూసుకునేటువంటి బాధ్యత మరి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇవాళ ఇంటింటికి జగన్ సర్వేలో నేను మా సాకి బాలలక్ష్మి ఆనంద్ గారి వార్డులో ఇంటింటికి నేను వస్తా ఉంటే ఇప్పటికీ ఇంకా
కొంతమంది రెండవ డోసు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడక్కడ కనబడతా ఉన్నారు. సో వ్యాక్సిన్ కూడా అందరూ తీసుకోండి. సెకండ్ డోస్ 100% కావాలి. 60 ఏళ్ళు దాటినటువంటి వారు బూస్టర్ డోస్ కూడా ఇస్తా ఉన్నాం, దాన్ని కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. పిల్లలకు కూడా 15 चारमीनार के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान और दीगर आला अहदेदारों ने आज चारमीनार निजामिया तिब्बी और यूनानी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर तेलंगाना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास, आयुष कमिश्नर वैष्णवी और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वहां पढ़ने वाली तालिबात ने उनके मसाइल से भी अहदेदारों को वाकिफ करवाया। डिपार्टमेंट को एक रूम, 2 डिपार्टमेंट एक ही रूम में मत बिठाओ। एंड तब भी डिपार्टमेंट को देते हो, उस रूम में एग्जामिनेशन टेबल भी होना चाहिए। वो सब आप आराम से जेल से ले सकते हैं। देना है इनके नाम पे चेक अमाउंट दिए। मुझसे पता है ये ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव परचेज्ड 3 crore वैल्यू ऑफ विदाउट एनी पहला का डीडी। तो वी स्टार्ट एक कौन सा जेल में आप गए? यहाँ पर चंचल हुआ तो आप मुझे एक बार बताना। वो ले लिए बिल से आप करा ले लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ये पानी नहीं दे रहे स्टार्ट करना। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इससे कबल 3 जनवरी को हरीश राव साहब इस दवाखाने का इंस्पेक्शन करे, क्योंकि मैं 1-1.5 महीना पहले हमारे अकबरुद्दीन अवैस साहब को बोला था कि जो कंसर्न मिनिस्टर है उनका एक मरतबा चारमीनार तिब्बी कॉलेज का इंस्पेक्शन करवाना बोल के। तो हरीश राव साहब टाइम दिए थे 3 जनवरी के दिन अकबरुद्दीन अवैस साहब, हमारे हरीश राव साहब, हमारी जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ए बरशनी मैडम और हमारे डॉक्टर हिरोला श्रीनिवास चेयरमैन TSMS IDC और हमारे यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं शहजादी मैडम और तमाम स्टाफ, क्योंकि उस दिन यहाँ पर बूस्टर डोज का इनाग्रेशन भी किए थे और हमारे हरीश राव साहब उस दिन वायदा किए कि हम चेयरमैन साहब को भी जाके दवाखाने का और हमारे डायरेक्टर मैडम को भी जाके पूरे दवाखाने का इंस्पेक्शन करके एस्टीमेट प्रिपेयर करेंगे और CM साहब से रिक्वेस्ट करके स्पेशल ग्रांट लेकर तमाम काम करवाने का वायदा किया गया। अब मैं हमारे साथी कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब, हमारे डायरेक्टर मैडम और हमारे चेयरमैन साहब और प्रिंसिपल और जो भी स्टाफ है, हम सारे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किए। यहाँ पर चूँकि यह हॉस्पिटल बिल्कुल एक डिलैपिडेटेड कंडीशन में हो गया, इसको बनाने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। इससे कबल भी कई मरतबा हुकूमत से नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हरीश राव साहब वायदा। रियासती वजीर तलबसनी श्रीनिवास यादव ने मुशीराबाद असेंबली हल्के के मेहतर बस्ती अंबरपेट असेंबली हल्के के MCH क्वार्टर्स में फीवर सर्वे का मायना किया। इस सर्वे का गुज़िश्ता रोज रियासत भर में आगाज हुआ था ताकि कोरोना की अलामात के शिकार अफराद की निशानदही करते हुए उनमें आइसोलेशन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा सके। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इस तरह के सर्वे की कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर में घर घर ये सर्वे का काम अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्दी, खांसी, गले में दर्द के शिकार अफराद को फौरी तौर पर आगे आते हुए अपना टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना से मुतासिर होने से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम जरूरी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के मशवरे और तजावीज़ पर अमल किया जाए। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना के 1,16,224 टेस्ट किए गए, जिसमें 4,393 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद इस मोजी वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2,319 ने शिफायाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल
31,199 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र हॉस्टल के तलबा को अपने अपने घरों को चले जाने का मशवरा दिया है। एचसीयू ने इंकशाफ किया कि तमाम क्लासेस और इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बीजे राव ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सहूलियात कोविड मुतासरीन को अलग थलग करने के लिए बहुत महदूद हैं। वाइस चांसलर ने कोविड की अलामात वाले तलबा और अहलकारों पर जोर दिया कि वो यूनिवर्सिटी फार्मेसी या बाहर के मराकज़ पर दस्तियाब किट्स के जरिए जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मौजूदा हालात में तलबा के लिए कैंपस छोड़कर घर जाना ही बेहतर है। तेलंगाना के भद्रादरी कुतगुड़म जिले के रचनागुड़म ग्राम पंचायत के हुदूद में 3 कबायली खवातीन के साथ फॉरेस्ट बीट गार्ड्स की जानिब से बदसलूकी के वाक़े की रियासती वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने मज़म्मत की। उन्होंने कमिश्नर महकमे बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल को हिदायत दी कि फौरी तौर पर इस वाक़े की जाँच करते हुए मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कबायली ख़वातीन का हुकूमत ताउन करेगी और उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जंगलात में जिंदगी बसर करने वाले कबायली अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जंगल से अशिया ले जाते हैं, लेकिन उनको हरासा किया गया है। ओहदेदारों ने वजीर राठौर की हिदायत पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जांच शुरू कर दी। सेक्रेटरी तेलंगाना राष्ट्र समिति रूप सिंह राठौर ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के 2 तबकों आदिवासी और बंजारा में तफरके का माहौल पैदा कर रही है, जबकि कांग्रेस ही शेड्यूल ट्राइब के 12 असेंबली हलकों पर नजर जमाए गलत फहमियां पैदा कर रही है। आज INN चैनल से बात करते हुए रूप सिंह ने, जो कि TRS IT-ST सेल के सदनशीन भी हैं, उन्होंने दोनों पार्टियों को मुतनब्बा किया कि वो अपने सियासी फायदे के लिए एसटीज में फूट डालने की पॉलिसी तर्क कर दें। मेरा नाम एल रूप सिंह है। मैं TRS पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी और बंजारा ST कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। आज हमारे 2-4 ST कम्युनिटी के लीडर्स प्रेस मीट लगा के हम बीजेपी से और कांग्रेस से 2 बात पूछना चाह रहे हैं। कल परसों 2-3 दिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी वाले मीटिंग लगा के वो ये बोल रहे थे कि तेलंगाना में जो भी ट्राइबल्स है वो बीजेपी के साथ है। कांग्रेस वाले भी बोलते हैं कि तेलंगाना में जो भी ट्राइबल है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। हम इस दोनों पार्टियों को जो बोलते हैं उस बातों को हम सीरियस से उन लोगों को वार्निंग देते हैं। तेलंगाना में कोई ट्राइबल बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं है। उन लोग झूठे बातों से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में अगर कंफ्यूज करना चाहते हैं तो यहाँ के ट्राइबल कोई भी उतना आसानी ट्राइबल नहीं है। उन लोगों को जहाँ के वहाँ उन लोगों को रोक के हमारे यूनिटी क्या है उनको बताना चाहते हैं वो। और बीजेपी पार्टी आज हमारे को ये जवाब देना चाहिए कि तेलंगाना में कई सालों से उधर आदिवासी और इधर बंजारा ये भाई लोग भाई से ज़्यादा जी रहे थे। उसमें आदिवासी और बंजारा 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करके उन लोगों को वोटा लेने के लिए कोशिश करे, मगर वो कोई यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ और आइंदा होगा भी नहीं। यहाँ पे आदिवासी और बंजारा हमेशा मिलके ही रहेंगे, मिलके आगे चलेंगे। उनको हम बीजेपी को आज सवाल कर रहे हैं। और दूसरी बात है कांग्रेस वाले कल पर प्रेस मीट लगा के बोल रहे थे कि वो भी ट्राइबल पूरे कांग्रेस के साथ है। ये पूरा गलत है। तेलंगाना हासिल करने के वास्ते जैसा केसीआर के साथ ट्राइबल पूरा एक साथ है, अभी भी एक ही साथ है। उन लोग और ऐसे तरीके से कोशिश करें तो हम देखते हुए नहीं बैठते। उन लोगों को किसी गांव में किसी तंडे में फिरने नहीं देंगे। जहाँ का वहाँ ट्राइबल्स एक होके उन लोगों को सबक सिखाएंगे। ये हमारा आज का कहना है। मेरा नाम एल रूप सिंह। कांग्रेस कायद व साबिक रुकने पार्लियामेंट बेलिया नायक ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी और रियासत में बरसर इख्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति की हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आदिवासियों को पसमानदा बनाने की साजिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कई अमली इक़दामात उठाए थे, जिसमें 10% तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल थे, लेकिन दोनों हुकूमतें आदिवासियों की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज कर रही हैं।
केसीआर की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार आदिवासी के खिलाफ है। जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से आदिवासी के लिए जो संविधान में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए काम किए, एक एक करके पूरा निकालने का काम केसीआर कर रहा है, यहाँ पे वहाँ पे मोदी जी कर रहा है। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट्स लाए, उससे जो भी आदिवासी क्षेत्रों में फसल उगाकर खेत करके जी रहे हैं वो उसका ऊपर हक देने का अधिकार है, मगर तेलंगाना में 1 एकड़ जमीन भी आज तक आदिवासी को नहीं दी। और जो हम जीवो नंबर 3 लाके शेड्यूल्ड एरिया में 100% रिजर्वेशन ट्राइबल को देने को नौकरी देने का काम किए थे, केसीआर साहब ने उसको आके निकाल दिए। आज 6% इम्प्लीमेंट दे रहा है। तेलंगाना में आदिवासी का आबादी है 10%, मगर 6% रिजर्वेशन यहाँ पे दे रहे हैं। एक तरफ तो असेंबली में बजट में 9.91% दे रहे हैं, मगर ये रिजर्वेशन क्यों कम दे रहे हैं? तेलंगाना सरकार को अगर आदिवासी का ऊपर कोई भी मोहब्बत प्यार है तो वो एक्ट में जो डिवीजन एक्ट आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसमें 2 साल में जो आंध्र प्रदेश में एक्ट थे उसको मॉडिफाई करके तेलंगाना को लागू करने का अधिकार दिया था, पार्लियामेंट में दिया था। मगर केसीआर जी ट्राइबल का रिजर्वेशन बढ़ाए नहीं, एससी का रिजर्वेशन बढ़ाए नहीं, मुस्लिम का रिजर्वेशन को तो बात ही नहीं है। गुमराह करना, वोट लेना और गद्दी पे बैठ के फिर झूठे बातें पे वादा करना, यही चल रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये सब कौम को बचा सकती। तेलंगाना में 12 सीट आदिवासी के हैं और 2 पार्लियामेंट सीट है, एमएलए 12 सीट है। 12 के 12 हम जीतने जा रहे हैं अगर नेक्स्ट इलेक्शन में। 47 पार्लियामेंट सीट्स थ्रू आउट इंडिया में है, 47 के 47 कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में पार्लियामेंट को आदिवासी जीत के जाएंगे। तेलंगाना की मुख्तलिफ टीचर्स तंजीमों ने 5 फरवरी को जियो 317 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए हैदराबाद में महाधरना मुनक्किद करने का ऐलान किया है। टीचर्स तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि जियो 317 की मनसूखी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। 29 जनवरी को जियो के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाएगा। उन नुमाइंदों ने कहा कि तबादलों के दौरान टीचर्स के साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है और मकामी टीचर्स को गैर मकामी करार दिया जा रहा है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इंटर साल अव्वल और साल दुम के इम्तिहानी फीस की अदखाल की तारीख में तोसी कर दी है, जिसके तहत अब उम्मीदवार 4 फरवरी तक बगैर किसी लेट फीस के इम्तिहानी फीस अदा कर सकते हैं। 200 रुपये लेट फीस के साथ 10 फरवरी तक और 1000 रुपये लेट फीस के साथ 17 फरवरी तक और 2000 रुपये लेट फीस के साथ 24 फरवरी तक उम्मीदवार अपनी इम्तिहान की फीस अदा कर सकते हैं। इससे कबल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 24 जनवरी फीस अदा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी। इस तारीख में तौसी की गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा के बायस जहां एक जानिब आम जिंदगी खतरे मुतासिर दिखी जा रही है, वहीं अराजियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है और तवक्को है कि आने वाले दिनों में इन कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। कोरोना की वबा के बाद मुल्क के कई मेट्रो शहरों में अराजियात और अपार्टमेंट्स की कीमतों में गिरावट देखी गई। ताहम रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अहम शहरों में रियल स्टेट उरूज पर देखा गया, जहां अराजियात की खरीदो फरोख्त जोरों पर है। जारिया माली साल 2021-22 में अब तक हुकूमत को अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन से तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। इससे वाज़ेह होता है कि रियासत के अहम मकामात में रियल स्टेट का कारोबार काफ़ी उरूज पर है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के अलावा अपार्टमेंट्स और दीगर जायदादों की मार्केट वैल्यू में इजाफा करने का फैसला किया है। अगरचे कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में ही पहली मरतबा अराजियात और जायदादों की मार्केट वैल्यू के साथ रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफा किया था, लेकिन रियासत में रियल स्टेट के कारोबार के उरूज को देखते हुए एक मरतबा फिर इजाफा करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन की जानिब से अराजियात की मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है। बताया जाता है कि अंदरून एक हफ्ता महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन अराजियात और जायदादों की मार्केट वैल्यू और रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफे से मुतालिक खतई फैसला लेगा और नई मार्केट वैल्यूज का इतलाक 1 फरवरी से होगा। ज़ाय के मुताबिक जिन इलाकों में रियल स्टेट कारोबार उरूज पर है और जहां अराजियात की काफ़ी मांग देखी जाती है, वहां मार्केट वैल्यू में 40% तक इजाफा करने का मंसूबा है। बताया गया कि ज़रई और गैर ज़रई अराजियात, अपार्टमेंट्स और दीगर जायदादों की नई मार्केट वैल्यू का तयन करने के लिए हैदराबाद में वाक़े महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में आला ओहदेदार गुज़िश्ता 2 दिनों से तबादला ख्याल कर रहे हैं। आइंदा 2 दिनों में इसे खतई शक्ल दे दी जाएगी।
रियासत के मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशन के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हदूद में गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने और खुर्द करने का अमल जारी है। गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टास्क फोर्स कमेटी ने आज एक ही दिन में 22 इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की। इस तरह अब तक मुख्तलिफ बल्दियात और कॉरपोरेशन में 82 गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 66 तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया गया और 16 को खुर्द कर दिया गया। पीरजादीगुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 3 गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया गया। गुंडला पोचम पल्ली बल्दिया में 4, आदि बटला बल्दिया में 2, नारसिंगी बल्दिया में 13 गैर मजाज तामीरात को HMDA और डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने मुनज़्ज़म कर दिया। गुज़िश्ता पीर से शहर और मज़ाफ़ात की बल्दियात में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। कोरोना की सूरत हाल में लड़कियों की शादी के लिए उनके खानदानों पर आयद होने वाले भारी माली बोझ के पेश नजर तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के वेमुलावाड़ा टाउन के मुसलमानों ने शादी में सिर्फ एक डिश और एक मीठा ही रखने का फैसला किया। अब तक शादियों में चिकन, मटन और तमाम दीगर तरह की डिशेस को रखा जाता था, तहम कोरोना वबा की लहर के दौरान कई अफराद को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनके कारोबार में कमी हो गई है और कई कारोबार करने वालों को नुकसान हुआ। लड़कियों की शादियों में तरह तरह की डिशेस रखने से जायद माली बोझ आयद हो रहा है, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया। कम से कम खर्च के साथ शादी करने पर जोर दिया जा रहा है। आमतौर पर शादियों पर 4 से 5 लाख रुपए के अखराजात आयद होते हैं। मौजूदा सूरत हाल पर यह बोझ जायद है। गरीब और मुतवस्सित मुस्लिम खानदानों की तरफ से उलमा को इस सिलसिले में शिकायत हासिल हो रही थी, जिसको देखते हुए यह अनोखा फैसला लिया गया है। వేములవాడ పట్టణ నూతన కమిటీ మరియు 8 మసీదుల సదరులు అలాగే పట్టణ ప్రజల మేరకు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాము. వేరే ఆడపిల్ల వారి పెళ్ళికి చేసే వంటలకు దాని గురించి ఒకటే బగారా, మటన్ యా చికెన్ ఒకటే స్వీట్ పెట్టాలని చెప్పేసి ఆ కమిటీ తరపున నిర్ణయించాము. ఎందుకంటే ఈ రోజులలో పెళ్ళికి అయ్యే ఖర్చు దాదాపుగా 3 నుంచి 4 లక్షల రూపాయలు అవుతున్నాయి. ఓన్లీ ఫుడ్ ఖర్చే ఇలాంటి ఖర్చులు చేపట్టి ఆడపిల్ల వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి చాలా బర్డెన్ అవుతుంది. ఇలాంటి బర్డెన్ని తగ్గియాలని చెప్పేసి ఈ నిర్ణయం మేము తీసుకున్నాము. అలాగే ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కావాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే వేములవాడ పట్టణంలో చాలా రోజుల పెండింగ్ ఉన్న షాదీ కార్డుని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని దాన్ని నిధులు నిర్వహించి నిధులు మంజూరు చేసి కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కోరుకుంటున్నాము. दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आबी जरूरियात के सिलसिले में आइंदा हफ्ता कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के 3 अरकान का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। रबी की फसलों और पीने के लिए पानी की जरूरियात पर इस बोर्ड के अहदेदार तबादला ख्याल करेंगे। इस सिलसिले में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दरकार पानी की तफसीलात बोर्ड को फराहम करने की हिदायत देते हुए बोर्ड ने मकतूब रवाना किया है। ये मकतूब दोनों रियासतों के इंजीनियरिंग चीफ को लिखा गया है। इस इजलास में रियासतों के लिए दरकार पानी की जरूरत और उसकी इजराई के मसले पर फैसला किए जाने का इम्कान है। सर पर हेलमेट होती तो मेरा लख्ते जिगर जिंदा होता, ये अल्फाज उस बाप के हैं जिसका बेटा हेलमेट लगाए बगैर गाड़ी चलाते हुए सड़क हादसे का शिकार होकर हलाक हो गया।
उस बाप ने हेलमेट के सिलसिले में नौजवानों में अनोखी बेदारी का काम किया है। तेलंगाना के खम्मम जिले के सोमा नायक तांडे से ताल्लुक रखने वाले उस शख्स का नाम तेजावत हरी है। उसका बेटा 18 साल साई इस माह की 8 तारीख को बाइक पर जा रहा था कि वैन ने उसकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसके सर पर शदीद जख्म आए। उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, तहम डॉक्टर्स के मशवरे पर उसको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपने बेटे के मौत के गम से निढाल तेजावत ने फैसला किया कि उसके बेटे की मौत चूंकि हेलमेट ना पहनने की वजह से हुई, इसलिए वो अब हेलमेट के सिलसिले में बेदारी पैदा करेगा। इस सिलसिले में उसने अपने बेटे की लाश को आखिरी रसूमात के लिए गाड़ी में ले जाने के दौरान अपने हाथ में हेलमेट रखा और सड़क से गाड़ी के गुजरने के दौरान हर शख्स को तेजावत हेलमेट दिखाते हुए इसके इस्तेमाल पर जोर दे रहा था। उसने इस तरह हेलमेट के सिलसिले में बेदारी पैदा करते हुए समाज को अनोखा पैगाम दिया। हैंडबैग में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। उसके सामान की तलाशी के दौरान उसके हैंडबैग में छुपाकर लाए गए इस सोने का पता चला। ये टोटल सोना 2715 ग्राम का है, जिसकी मालियत 1,36,00,000 रुपए बताई गई है। सोना तलाई चेन और पेस्ट की शक्ल में छुपा कर लाया गया था। एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने इस सोने को जब्त कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये किसकी ईमा पर सोना लाया गया था और उसको कहाँ मुंतकिल किया जाना था। शहर हैदराबाद के गच्चीबोली इलाके में खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारते हुए 12 ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 9 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली। अमरपेट का रहने वाला कि माधव रेड्डी गच्चीबोली इलाके में वाक़ एक प्लॉट में खुफिया तौर पर यह मरकज चला रहा था। पुलिस ने यह बात बताई। उन मुलजिमीन के कब्जे से 9 लाख रुपए नकद रकम के साथ साथ 14 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए। पुलिस ने निशानदही की कि ऑर्गेनाइजर माधव रेड्डी ऑनलाइन जुए का काम कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आलूदा पानी पीने से 28 बकरियों की मौत हो गई है। यह वाकया तेलंगाना के जिले निर्मल के कुंटाला मंडल के सूर्यापुर में पेश आया। गुज़िश्ता 3 दिनों से बकरियों की मौत पर किसानों ने तशवीश का इजहार किया और बकरियों को मवेशियों के डॉक्टर्स के पास ले गए। डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया कि वो बकरियों को पानी ना पिलाएं, जिस पर 3 दिनों से उन बकरियों को पानी नहीं पिलाया जा रहा है। उन किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उन बकरियों की दवा के लिए अब तक 20,000 रुपये का खर्च हो चुका है। उन्होंने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रोजाना एक बकरी की मौत उनके लिए नाकाबिले फहम बन गई है। उन्होंने हुकूमत से इस सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश की है। तेलंगाना के बेशतर अजला में सर्दी की लहर जारी है। गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले इस मरतबा सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चहलकदमी करने वालों ने भी इस इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। सर्दी से बच्चे और मुअम्मरीन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला हैं। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। अवाम स्वेटर्स, टोपियों और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह और शाम के औकात में ज़िले के बेशतर मकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मसरूफ हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताख़ीर से अपने कामों को रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात बशमूल हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के ज़राए के मुताबिक हैदराबाद और तेलंगाना के चंद अजला में इतवार, पीर और मंगल के रोज़ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। रियासत के कई अजला में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है और रात के औकात कम दर्जे हरारत की वजह से सर्दी महसूस की जा रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।